I'm Lalji sir. Once again, welcome to all my YouTube followers from the bottom of my heart. My dear classes, today I will discuss class 9th English. We have the poem name The Road Is Not Taken. Before it, you are advised that don't skip it because it will be more beneficial for your first term examination. Either you are the student of CBSE or NCERT. So without wasting my time, I start by first questions you can see on the screen. The first question is that who is the poet of this poem? मीन्स इस पोएम के कवि कौन हैं? तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे हैं, ए में जेम्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो क्लासेस यहाँ पे आपका क्वेश्चंस जो है ऑप्शन वो के अनुसार से जो है ना, आप क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन जो आपका राइट होने वाला है वो आपका डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट? मीन्स कवि यहाँ पे कविता के अनुसार से कविता जो है ना क्या बताता है? तो ऑप्शन आपका राइट जो है होने वाला है वो अबाउट द फ्लाइट ऑफ रोड, बिल्कुल नहीं होगा ये। अबाउट द पीपल ये भी नहीं होगा। अबाउट द रोड ये भी नहीं हो सकता है। क्लासेस तो डेफिनेटली आपका ऑप्शनलिटी जो है ना, आप ऑप्शन डी राइट होगा। अबाउट द चॉइसेस मेड बाय द पीपल, जो इच्छाएं लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं रोड के प्रति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द रोड सिग्निफाई इन द पोएम? सिग्निफाई जिसका मतलब क्या होता है? प्रकट करना। तो यहाँ पे रोड क्या प्रकट करती है इस कविता में? तो डेफिनेटली यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो क्या दे रहा है? वो कह रहा है द पथ और द चॉइस दैट वाज लेफ्ट और वाज नॉट चूजन टू थ्रीड का मतलब होता है कदम रखना या तो चलना। मतलब द पथ जो सेलेक्ट किया गया है ना, उसको छोड़ दिया गया, नहीं लिया गया उस पर चलने के लिए, तो सेलेक्ट नहीं किया गया। तो ये वाला होगा, या तो फिर द पाथवे, या तो फिर सी नंबर ऑप्शन में पाथवे ऑन द रोड साइड, या तो फिर रोड विथ टू रूट्स। ये कुछ ऑप्शन जो है ना डी नंबर आपको कन्फ्यूज करेगा, बट इसका राइट ऑप्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट इट विल बी ए ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग डिसाइड्स य पर्सन्स फ्यूचर अकॉर्डिंग टू दिस पोएम? इस कविता के अनुसार से एक व्यक्ति जो है क्या फैसला करता है? तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। एट द पाथ वन चूज टू वॉक, एक ही रास्ता जो इंसान टहलने के लिए जो है ना उसको सेलेक्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम? मीन्स कवि के अनुसार से यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से लोगों को क्या संदेश मैसेज पहुँचाना चाहता है? तो डेफिनेटली बी वाइज वेल चूजिंग एंड टेकिंग डिसीजन। मीन्स जब कोई फैसला लें या तो फिर कोई चीज़ सेलेक्ट करें रास्ते को, तो आप उसमें बुद्धिमत्ता के साथ करें, डिसीजन लें, बुद्धिमत्ता से डिसीजन लें। तो आपका डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द पोएट आस्किंग टू बी वाइज वाइल चूजिंग या पाथवे? मीन्स एक रास्ते को सेलेक्ट करने से पहले बुद्धिमत्ता के साथ उसको लेना चाहिए या पूछना चाहिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो डेफिनेटली इसका जो ऑप्शन जो होगा वो आपका ये नंबर राइट होगा, बिकॉज देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑप्शन। क्योंकि एक बार जब रास्ते पर चल जाया जाता है उसमें फिर वापस आने का ऑप्शन नहीं जा सकने के कारण, नो रिजल्ट होने के कारण से होता है, या तो फिर दूसरा रास्ता कहीं सेलेक्ट नहीं किए तो फिर वो क्या होता है ना कि वो मन में हमेशा रिग्रेट करता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डाइवर्स मीन्स? मतलब डाइवर्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में जैसा कि देख पा रहे हैं आप, टू बी सेपरेटेड एंड टेकिंग ए डिफरेंट टर्न, मतलब एक अलग रास्ता मोड़ ले लेना, या तो फिर टू बी टॉर, या तो फिर सी ऑप्शन में टू ब्रेक या ऑल। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विल बी राइट ऑप्शन ये आपका सही होगा। इसका मतलब होगा अलग रास्ते को ले लेना, तो मोड़ लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई वॉज द पोएट एबल टू ट्रेवल वन रोड ओनली, मीन्स कवि क्यों एक ही रास्ते में टहलने के योग्य है। तो डेफिनेटली ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पे ये में है बिकॉज ही हैड टू वॉक अलोन, क्योंकि उसे अकेला टहलना था। बिकॉज ही हैड नो व्हीकल, क्योंकि उसके पास कोई गाड़ी या सवारी नहीं था जिससे वो टहले जाए रोड पे चले। और बिकॉज ही वॉज वन पर्सन, क्योंकि वो एक भी व्यक्ति था। डी में ऑल, इट्स मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विल बी राइट आंसर सी। इसका सी आंसर राइट होगा, क्योंकि वो अकेले होने के कारण से एक ही रास्ते में चल सकता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज येलो वुड मीन्स येलो वुड का मतलब जंगल। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं येलो वुड, जिस प्रकार से मीनिंग क्या होता है, तो फॉलिंग लीव्स पत्ते गिरना, या फिर फॉरेस्ट विद द येलो लीव्स इनटू द ऑटोमन सीजन, क्योंकि पतझड़ से समय में पूरा पत्ते जो होते हैं ना झड़ जाते हैं, इस कारण से उसका कलर जो होता है येलो हो जाता है। तो ये राइट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू येलो वुड रिप्रेजेंट्स मीन्स येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपल को, ओल्डर पीपल को, पोएट को, या तो फिर चॉइस को। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विल बी राइट आंसर बी, इट्स मीन ओल्डर पीपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द पोएट लुकिंग एट द पथ मीन्स कवि जो है ना रास्ते की ओर क्यों देख रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू डिसाइड विदर इट वॉज द सुटेबल फॉर हिम, ये फैसला करने के लिए कि आगे वो सुटेबल होगा उसके लिए या नहीं। तो नेक्स्ट इसके अनुसार से क्वेश्चन के अनुसार से आपका ये नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पथ सिग्निफाई मीन्स पथ की पहचान के कवि लंबे दूर तक क्या चीज़ को स्टेयर करता है, मतलब देखते रहता है, झांकता है। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विल बी राइट ऑप्शन एट द टाइम टेकन पीपल टू डिसाइड एंड द मेकिंग अ चॉइस, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ग्रेसी मीन इन द पोएम। क्लासेस यहाँ पे ग्रेसी मतलब घास नहीं समझना है, इसका मतलब होता है जिस पर कोई नहीं चला गया हो। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विल बी द रोड विच इज़ नॉट यूज्ड बाय एनीवन, माना एक रोड जिस पर ना कोई उसके प्रयोग नहीं किया हो, यूज नहीं किया हो ज़्यादातर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पोएट फाइंड हिमसेल्फ, कवि अपने आप को कहाँ पाता है, ऑन द रोड पे, या तो फिर ऑन द बस पे, या तो फिर ऑन द मडी रोड, या तो फिर ऑन द फॉर्क। तो यहाँ पे फॉर्क मीन्स क्या होगा, फॉर्क मीन्स होगा विभाजन करना, या तो फिर दो शाखाओं में बट जाना। तो जहाँ पे कवि अपने आप को खड़ा हो जाता है वहाँ पे रोड्स जो होता है ना दो शाखाओं में बटी हुई होती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस विल बी डी नंबर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शोज दैट द रोड हैज़ नॉट बीन यूज्ड बाय मैनी पीपल्स मीन्स किस क्या दिखाती है कि रोड जो ना ज़्यादातर अधिक प्रयोग नहीं किया जा चुका है। तो ऐसा सिंबल जो रोड में मिलता है जिसको देखने के बाद कवि को महसूस होता है, तो क्या चीज़ होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे देख पा रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ए में, जैसा कि यह द ग्रीन एंड अनट्रैम्पल्ड ग्रास ऑन इट मीन्स होता है हरे हरे घास होता है। अनट्रैम्पल्ड मतलब होता है बिना दबे कुचले, एकदम सीधी जिसको बोल सकते हैं। हरे घास होते हैं, ग्रासेस होते हैं और रास्ते पे, जिससे पता चल जाता है कि इस पे ज़्यादातर लोग इसे नहीं चल रहा है, इसका ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विल बी ऑप्शन ये नंबर। एंड नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस व्हाट डज द चॉइस ऑफ रोड सिग्निफाई मीन्स क्या प्रकट करती है रोड का सेलेक्ट करना तो चुनना। तो जैसा कि ऑप्शन में दिखा रहा है टू मैनी थिंग्स बहुत सारी चीज़ों को, या तो फिर टू पाथ्स दो रास्ते को, या तो फिर थॉगनेस ऑफ ए चॉइस एंड डिसीजन इन लाइफ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विल बी द राइट ऑप्शन सी नंबर, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी में फैसले जो होते हैं और इच्छे के अनुसार से लेना पड़ता है। तो सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द पोएट चूज द सेकेंड रोड मीन्स कवि ने क्यों दूसरे रास्ते को सेलेक्ट किया और पहले को क्यों छोड़ दिया।
तो डेफिनेटली यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा बिकॉज इट वाज वेल बिल्ट, अच्छा बना हुआ था रोड, बिल्कुल गलत होगा ये। बिकॉज इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर था, इस कारण से ये भी बिल्कुल रॉन्ग होगा। बिकॉज इट वाज सी नंबर ऑप्शन में है नॉट यूज्ड बाय मैनी पीपल, क्योंकि इस रोड को ज़्यादातर लोगों ने प्रयोग नहीं किया था। एंड वाज अपीलिंग टू द पोइट, और कवि को जो है ना काफ़ी आकर्षक लगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर अकॉर्डिंग क्वेश्चंस विल बी द सी नंबर ऑप्शन जो होगा राइट होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्लासेस यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द पोएट्स डिसीजन ऑफ टेकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफाई, मीन्स कवि की फैसला जो लेता है कि कम ट्रेवल्ड किया हुआ रोड जो होता है तो वो क्या प्रकट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पोएट्स रिस्क टेकिंग हैबिट, मतलब कवि जो जोखिम उठाता है उसकी आदत, या तो फिर या एरोगेंस ऑफ द पोएट, कवि का एरोगेंस, या तो फिर पोएट कैरिसिटी उसकी जिज्ञासा, या तो फिर पोएट्स नेग्लिजेंस उसकी कारना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विल बी राइट ऑप्शन क्लासेस यहाँ पे ए नंबर राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस यहाँ पे है व्हाट डू द वर्ड्स लॉन्ग आई स्टूड मीन इन द पोएम, मीन्स लॉन्ग आई स्टूड का मतलब इस कविता में क्या है इस शब्द का। तो डेफिनेटली पोएट्स कवि का डायलेमा होगा, या तो फिर डायलेमा में दुविधा होता है, या तो फिर किंग करते म्यूट क्या करे क्या ना करे की स्थिति जिसे कहते हैं। पोएट वाज इन रिलैक्सिंग मूड, या तो फिर कवि जो था पूरा रिलैक्स मूड में था, तो पोएट वाज इंजॉइंग द नेचर, या तो पोएट वाज थिंकिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विल बी राइट आंसर ए पोएट्स डायलेमा, है ना। कवि क्या था ना, किंग करते हुए मूड में था, क्या करे क्या ना करे की स्थिति में था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लासेस क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस यहाँ पे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कह सकते हैं हम व्हाट इज़ द डायलेमा ऑफ द पोएट, कवि का जो दुविधा जो था वो क्या था, मीन्स उसकी किंग करते हुए मूड जो जिसे कहते हैं वो क्या था, क्या करे ना क्या करे की स्थिति जो था वो क्या था। वेदर ही will be able to come back to the second road or not, मीन्स जो सेकेंड रोड को उन्होंने सेलेक्ट किया था उसमें वो वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ये संदेश ये उनको डायलेमा था मतलब उनका। या फिर वेदर ही विल बी गेट टाइम फॉर हिमसेल्फ, या तो फिर वो अपना समय में खुद के लिए आ पाएगा, या तो फिर वेदर ही विल बी सक्सेसफुल या सफल हो पाएगा, या तो फिर वेदर ही विल बी एबल टू वॉक या तो टहलने के योग्य हो पाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस विल बी राइट ऑप्शंस ये है ना। उनके अंदर दुविधा यही था कि वो उसी रास्ते में सेकेंड रोड से वापस आ पाएगा या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द first term examination whatever I have created, I think it will be too much beneficial to you, because if you will write in your fair copy and you will go through 2-3 times, then definitely you will get understand heartily way. And time is being over, that is, see you again tomorrow. Bye bye of my side. I will meet again by taking next video. Meanwhile, thanking you.